नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ए मैन सोल्ड 32 लेमन्स ए रूपी हैड लॉस्ट 25%। शुड वी सोल्ड फॉर 1 रुपी सो दैट वी गेन 20%। कहता है कि एक जो कोई पर्सन है वो 1 रुपए के ये 1 रुपीज के कितने सेंट बेच रहा है वो वो बेचता है 32 लेमन्स। तो वो 1 रुपए के कितने बेचे, तो इसको क्या हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है। लॉस कितना क्या हो रहा है, लॉस होता है 25% का। तो 25% का लॉस हो रहा है, तो मतलब एसपी आपका कितना रह गया, 75%। तो कहता है अब इसने प्रॉफिट कमाना है कितने का, 20% का। तो 20% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 120 हो जाएगा। ऊपर एसपी कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। तो हमारे पास इसको अगर हम डिवाइड करें तो 8 चौके 32, 4 से चला जाएगा, और 3 चौके 12, 30 आ गया। ठीक है। तो इसके बाद आपके पास ये चला जाएगा 15 पंजे 75, 15 दूनी 30। ठीक है। और 2 चौके 8, मतलब ये बन गया आपके पास 1/20। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या आएगा, 1 रुपये में वो जो 20 बेचेगा तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए फ्रूट सेलर्स बाय सम मैंगोस एट द रेट ऑफ 20 फॉर 3 रुपीज। कहता है 3 रुपए के, फ्रूट सेलर जो है वो 3 रुपए के 20 खरीदता है। ये सीपी है। 3 रुपए के 20 खरीदता है और एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 25 फॉर रुपीज 4। तो कहता है कि इनको जो सेल करता है, एसपी करता है, मतलब सेल करता है, ये रुपीज है। तो कहता है 4 रुपए के वो कितने सेल करता है, वो सेल करता है 25। तो जब आपने इसको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, एसपी कितना आ गया, 20 चौके 80। ये एसपी है ना, तो 20 चौके 80। तो आपका जो एसपी है वो कितना आ गया, 80 आ गया। और आपका जो सीपी है वो कितना हो गया, 25 या 75। सीपी जो हो गया आपका पास वो हो गया 75। अब इनमें से डिफरेंस देखो कितने का आता है। तो डिफरेंस है 5 का। इसका मतलब एसपी 5 ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 5/75 करेंगे इंटू 100, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट आता है नीचे सीपी आता है। तो ये हमारे पास हो गया 15 आ गया। 15 से अगर हम 100 को डिवाइड करें तो 15 पंजा 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 छिक्के 90, 6 से जाएगा और बचेगा कितना, 6 से चला जाएगा 90 हो गया, बच गया 10। मतलब 6 आ गया, बच गया 10, और डिवाइड बाय 15। तो ये कट जाएगा आपस में, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये आपके पास कितना आ गया, 6/2/3%। तो इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 6/2/3%। अगर इससे समझ आता था तो ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप एक तरीका और लगा सकते हो कि हमारे पास जो सीपी था, सीपी कितना था हमारे पास 3 रुपए के वो बेच रहा है 20 से, सॉरी खरीद रहा है। एसपी कितना है हमारे पास, 4 रुपए के, 4 रुपए में वो बेच रहा है 25। अब हम किसी का प्रॉफिट और लॉस तो तभी पता लगा सकते हैं ना जब हमारे पास क्वांटिटी हो कि कितने बेचे हैं, टोटल कितने खरीदे हैं। ये तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम इनकी क्वांटिटी को सेम कर लेंगे। सेम कर लेंगे मतलब इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया 100। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 100 आ गया। तो पहले में आपको क्या बोलता है कि 3 रुपए के 20 खरीदता है भाई। 3 रुपए के अगर वो 20 खरीद रहा है तो एक कितने का आ गया, है ना, तो बटे 20 इंटू 100। 100 के कितने के आए होंगे, तो 20 पंजा 100, मतलब कितने के आगे, 15 रुपए के। 100 कितने आगे, 15 रुपए के। तो हमारा सीपी कितना आ गया, 15 रुपीज। अब इसी तरह से सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे। 4 रुपए के बेच रहा है 25, 4 रुपए के कितने बेच रहा है, 25 बेच रहा है, इंटू 100। तो हमने क्या करना है, 25 चौका 100, मतलब एसपी कितना हो गया इसका, एसपी हो गया 16 रुपीज। एसपी हो गया
16 रुपीज। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीपी हो गया 15 पे, एसपी हो गया 16 रुपीज, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया इसने? 1 रुपए का प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। किसके ऊपर? 1/15 इंटू 100, तो ये परसेंटेज निकालनी है ना हमने, तो ऐसे निकालेंगे। तो 15 से जब डिवाइड करा तो वही आ गया हमारे पास 6/3%, क्योंकि यहाँ पर भी 15 से डिवाइड करा था हमने, तो 3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? वही सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है, ए मैन सोल्ड 72 लेमन्स। A man sold 72 lemons for 45 and had lost 25%. How many lemon should he sold 24 rupees so that the may gain get 20% of profit? अब देखो सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन सेम है कि एक 45 रुपए के 45 रुपीज के कितने बेच रहा है? 75 बेच रहा है। तो एक कितने का होगा? बटे करके आएगा, इनटू। अब हम देखेंगे, कहता है कि इसको लॉस होता है। लॉस कितने का होता है? 25% का। 25% का लॉस हो रहा है, तो आपका देखो ये तो हमारे पास जो है ना वो एसपी है। ये हमारा क्या है? एसपी है, ये वाला। तो क्योंकि बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है, तो हमें अब सीपी चाहिए। सीपी चाहिए तो लॉस कितने का हो रहा है? 25% का, तो एसपी कितना बन जाएगा? ये अगर लॉस हो रहा है तो एसपी कितना बन जाएगा हमारे पास? 75 का। एसपी कितना बन जाएगा? 75। और प्रॉफिट करना है तो ऊपर क्या चला जाएगा? 120 चला जाएगा। ठीक है। तो 15×5 = 75, 15×3 = 45, 5×2 = 10, 5×4 = 20। सॉरी, यहाँ पर 75 नहीं है, यहाँ पर 72 है। यहाँ गलती कर दी मैंने, ये वाला 72 लेमन है, तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 24, यहाँ 72, 3 आ गया। मतलब ये हमारे पास आ गया 3/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3 रुपए के 3 लेमन बेचेगा, मतलब 1 रुपए का 1 लेमन बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट होगा 20%। लेकिन इसने पूछा है कि 24 रुपए के कितने बेचेगा। भाई 24 रुपए के 24 बेचेगा, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितने बन गए? ये 24 रुपए बन गए। तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितने बन गए? ये 24 लेमन बन गए। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो इनको भी डिवाइड कर लो। इनको डिवाइड करा तो 1/1 हो गया, मतलब 1 रुपए का 1 लेमन बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो 24 रुपए के कितने बेचेगा? 24 रुपए के 24 बेचेगा। ठीक है, 24 रुपए के कितने बेचेगा? 24 बेचेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन सोल्ड 45 लेमन इन 40 रुपीज। अब ये भी सेम क्वेश्चन है। कहता 45 रुपीज की, 40 रुपीज के, 40 रुपए के 45 लेमन बेचता है। तो जब 45 लेमन बेचता है भाई, एंड हैड ए लॉस ऑफ 20%, और उसको लॉस हो जाता है कितने का? 20%। 20% का तो यहाँ कितना आएगा? 80 आएगा। ठीक है, 20% का लॉस हुआ तो मतलब 100 में से 20 माइनस कर दिए, 80%। 80% क्या है आपका? जो एसपी होगा, सॉरी सी हाँ एसपी होगा आपका, सॉरी सीपी होगा, क्योंकि सीपी तो कम हो जाएगा एसपी से जब लॉस होगा। सॉरी, आपका जो सीपी होगा वो ज्यादा हो जाएगा और एसपी क्या होगा? वो कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हमने क्या रखेंगे? इसको एसपी रखेंगे, क्योंकि सीपी फाइंड आउट करना है। तो ऊपर एसपी क्या आएगा? प्रॉफिट कितना कमाना है? 20% का। तो 20% का प्रॉफिट कमाना है तो ऊपर आ जाएगा 120%। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। देखो ये चीज क्या होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 4/40/25 45 इनटू हम क्या करते हैं? पहले सीपी निकालते हैं। सीपी निकालते हैं तो हमें लॉस हो रहा है, तो हम लॉस को नीचे प्लस माइनस करते हैं, मतलब हम कर देते हैं नीचे 100 में से। अब लॉस हो रहा है कितना? 20% का, तो हम 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं आगे? फिर एसपी निकालना है, इसके साथ ही एसपी निकाल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? 120 ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि एसपी निकालना होता है तो प्लस माइनस ऊपर होता है और 100 नीचे आ जाता है। तो 100 से तो 100 डिवाइड हो जाता है, इसके लिए डायरेक्टली हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। जब इस तरह से हमने लिख लिया तो हमारे पास क्या हो गया? 42 × 80, 42 × 80, और 2 से कट गया, यहाँ पर आ गया 60। ठीक है,
तो 15 या 45, 15 चौके 60, तो मतलब ये आ गया आपके पास 4/3। हमारे पास कितना आ गया? 4/3 आ गया। जब 4/3 आ गया मेरे पास, तो अब हमने हमें से बोला क्या, कितने 24 रुपए के कितने बेचने हैं। भाई देखो ये 4 रुपए हैं, ये क्या है 4 रुपए हैं। इनको 24 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके। 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना बन गया, 24 रुपए बन गया। अब 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेमन है और इनको भी उतने में ही, उतने गुणा करना पड़ेगा। तो 3 के 18, तो कितने लेमन बेचेगा, 24 रुपए में कितने लेमन बेचे, 18, 18 लेमन बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 20% का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए पर्सन बोट 25 कैरेट क्रेट्स, ठीक है कैरेट नहीं बोलेंगे, क्रेट्स बोलेंगे, क्रेट ऑरेंजेस और 10,000। कहता है 10,000 के, 10,000 के, 10,000 के वो कितने क्रेट खरीदता है, 25 खरीदता है। ही लॉस्ट 5 क्रेट्स आउट ऑफ इट। कहता है इनमें से 25 उससे खराब हो जाते या गुम हो जाते, कुछ भी बोलो। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ईच रिमेनिंग क्रेट so that he can get 25% profit, profit of 25% on total cost। अब भाई देखो, अब इसको कॉस्ट कितनी पड़ गई, पहले तो हम कॉस्ट देखो। देखो 20 क्रेट थे, सॉरी 25 क्रेट थे, इसने 5 खराब हो गए, इसके 5 खराब हो गए तो बचे कितने, बचे तो सिर्फ 20 है। अब उसके कितने क्रेट बचे हैं, सिर्फ 20 क्रेट बचे हैं। जब 20 क्रेट बचे हैं तो इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। तो 20 से डिवाइड करा तो एक क्रेट कितने का पड़ गया, एक क्रेट कितने का पड़ गया, 500 रुपए का। अब 500 रुपए का क्रेट पड़ा है और इसने प्रॉफिट कमाना है 25%, तो ये तो इसका सीपी है। एसपी निकालना है तो आपके पास 25% का प्रॉफिट कमाना, तो ऊपर हो जाएगा 125 और नीचे 100। 100 से 100 कट गया तो ये हमारे पास आ गया, 5 पे 25 बचे 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5 1 6, 625। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 625। आंसर क्या आ गया, 625। मतलब जो इसका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, एट व्हाट प्राइस शुड सेल ईच रिमेनिंग क्रेट, एक क्रेट को कितने का बेचेगा, 625 रुपए का बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए पर्सन बोट 45 क्रेट्स, ये भी क्रेट्स ही खरीदे हैं इसने। कहता है 45 क्रेट्स जो है वो बोट करता है, खरीदता है 15,000 रुपए में। ही लॉस्ट 5 क्रेट्स, सेम क्वेश्चन है, वापस वही। तो 40 क्रेट, 5 क्रेट जो है वो उसके खराब हो जाते हैं। एट वट प्राइस शुड सेल ईच रिमेनिंग क्रेट सो दैट ही कैन गेट प्रॉफिट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब इसमें भी आप देखोगे कि पहले उसके पास 45 क्रेट थे, लेकिन उसने जो है वो क्रेट गुम कर दिए। कितने खराब हो गए उसको, कितने खराब हो गए या गुम हो गए, बचे कितने, 40 क्रेट। 5 तो खराब हो गए तो 45 थे तो 40 बच गए। तो 40 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 3 चौके 12, बच गए 3, तो बन गया 7 चौके 28, बच गए 2, बन गए 20, 5 चौके 20, तो 375 का। भाई कितने रुपए का क्रेट पड़ा है, 375 रुपीज का एक क्रेट पड़ा। तो अब हमने क्या करना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो ये 120 ऊपर बन जाएगा और 100 जो है वो नीचे बन जाएगा। जब 100 नीचे बन जाएगा तो भाई 5 से तो चला जाएगा, 5 दूनी 10, या 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 75, 5 6 30, बच गए 3, 7 6 42, 3 45, 450 रुपये। इसका मतलब है एक रेट वो कितने का बेचेगा, 450 रुपये का बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, 20% का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है, 100 एप्पल्स वर बोट ₹300। कहता है 300 रुपए के वो 100 एप्पल खरीदता है। 300 रुपीज के, 300 रुपीज के वो कितने एप्पल खरीदता है, 100 एप्पल खरीदता है।
100 एप्पल खरीदता है। तो फिर कहता है आउट ऑफ विच 4 वर रोटन, कहता है उनमें से 4 खराब हो जाते हैं, इनमें से 4 खराब हो जाते हैं। भाई 4 माइनस कर दिए मैं, बचे कितने, 96 बच गए। ठीक है। तो एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग वंस एट ए प्राइस ऑफ 50 पर डजन, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट। अब कहता है कि 50 रुपए का एक बेचता है, एक दर्जन बेचता है। अब भाई ये 96 है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 96 को 12 से डिवाइड कर लो ना, तो 12 अठे 96, मतलब 8 दर्जन होगी। कितनी होगी, 8 दर्जन। जब 8 दर्जन होगी तो एक दर्जन को बेच रहा 50 में, तो टोटल कितने पैसे हो गए इकट्ठे, 50 रुपए में बेच रहा है। तो ये मेरे पास बन गया 8 × 40 400 रुपया। तो सेलिंग प्राइस, ये इसका कितना कितना है, सेलिंग प्राइस ये क्या था, इसका सीपी था। तो सीपी से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो मतलब नेट प्रॉफिट इसने कितना कमाया है, 100 रुपया। मतलब 300 के खरीदे थे, 300 के खरीदे थे और 400 के बेच दिए। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 100 रुपया। तो ये हमारा आंसर डी ऑप्शन होगा। तो 100 रुपये का उसको नेट प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है मर्चेंट प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ किलोग्राम, फाइंड द गेन परसेंट। अब देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि कोई मर्चेंट है, कोई दुकानदार है, वो किसी चीज को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, जितने की खरीदी है उतने की ही बेचता है। मान लिया कि 100 रुपए की चीनी खरीदी है तो 100 रुपए की ही बेचता है। लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह पर, मतलब 1000 ग्राम है, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह पर वो कितनी बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 800 ग्राम। भाई 1000 में से 800 माइनस कर दो तो इसका प्रॉफिट कहाँ हो गया, प्रॉफिट हो गया 200 ग्राम। प्रॉफिट हो गया 200 ग्राम। तो सीपी कहाँ पूरा हो रहा है इसका, सीपी हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 100 किलो, वो 1 किलो चीनी लेके आया था 100 रुपए की। लेकिन अगर उसने बेची 800 ग्राम है, 1 किलो तो बेची नहीं, 100 रुपए की कितनी बेच रहा है वो, 100 रुपए की चीनी बेच रहा है 800 ग्राम। तो इसका मतलब उसका सीपी था यहीं पे पूरा हो गया। ये 200 ग्राम जो बचा लिया वो उसका प्रॉफिट है। तो 200 डिवाइड बाय सीपी, सीपी कितना है हमारे पास, 800। तो सीधा 800 ही लिख लेते हैं। सीपी हो गया 800 इंटू 100। तो ये हमारे पास 4 आ गया, और ये यहां से कट गया, 25 आ गया। तो प्रॉफिट इसका कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज जो होगी इसकी वो होगी 25%। आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है मर्चेंट प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन्स 25%, फाइंड द वेट रिप्लेस फॉर पेन केजी। अब देखो ये दूसरी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें वो क्वेश्चन को उससे घुमा दिया, पहले हमारे से पूछा था ग्राम्स दिए होते और पूछा था कि कितना प्रॉफिट कमाता है। अब इसने बता दिया कि ग्राम्स हमें पता नहीं है, बस इतना पता है कि 25% प्रॉफिट कमाता है। वही 25% प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है, कल मैंने आपको बताया था कि इसकी फ्रैक्शन निकालनी है। फ्रैक्शन मतलब 25/100 कर दो, परसेंटेज का बना दो 100 और नीचे ले आओ 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये बन गया 1/4। 1/4 कहने का मतलब 4 में से एक भाग इसने कमा लिया है, प्रॉफिट कमा लिया। तो ये आपका इसका क्या, सीपी है। तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा +1, +1, 4 × 4 = 5। मतलब ये आपकी जो होल वैल्यू है वो कितनी बन गई, 5/4। जब 5/4 बन गई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये सीपी है, ये सीपी है, और ये आपका एसपी है। अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास एसपी होगा। ए मर्चेंट प्रोफेसेस सेल हिज गुड्स कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन्स 25%, फाइंड द वेट ऑफ रिप्लेस बाय ए केजी। कहता है 1 किलो की जगह पर उसने कितने केजी बेचा है। तो देखो अब टोटल प्रॉफिट तो यहाँ होगा ना, यहाँ पर जो है प्रॉफिट भी है प्लस सीपी भी है। तो 1000 ग्राम, अब देखो ये जो हमारे पास है 1000 ग्राम, ये हमारा पास क्या होगा, एसपी, क्योंकि बेचना तो एक्चुअली में इसने बेचना तो 1000 ग्राम ही है ना। तो 1000 ग्राम तो बेचेगा तभी उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसको बेचने से पहले तो प्रॉफिट होगा नहीं। तो 1000 ग्राम उसने बेचना है, तो ये क्या हो गया, उसका एसपी हो गया। जब एसपी उसका ये है, तो एसपी कितना होगा हमारा, हमारा एसपी कितना हो रहा है, 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। क्यों, क्योंकि देखो ये एसपी में क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है साथ में सीपी भी होता है। तो इसमें भी आपके 1000 ग्राम बेचने पर ही वो प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो उसमें भी उसका प्रॉफिट भी है।
तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे समझ लेंगे कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एसपी से हमने डिवाइड करना है, क्योंकि एसपी है ये, तो एसपी से डिवाइड करना, तो एसपी को नीचे ले आएंगे। एसपी कितना है 5, और सीपी को ऊपर ले आएंगे क्योंकि सीपी हमने निकालना है। तो सीपी को ऊपर ले गए, तो हमारे पास जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 5 दूनी 10, 200। 200 × 4, 800 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि उसने जो बेचा है, जो 100 रुपए की चीज अगर वो चीनी 1 किलो लेके आया था, अब जो उसको बेच रहा है वो कितना बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है। 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है 25% में। 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, है ना, ऐसे सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, 25% का प्रॉफिट कमाया था तो 800 ग्राम बेच रहा था, यहाँ पर तो उसने दिया हुआ था, लेकिन वहां पर हमसे पूछ लिया, तो हमने निकाल के बता दिया कि कैसे हुआ। होल वैल्यू को लेके करोगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस होल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ए शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट ए कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए वेट ऑफ 600 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, रियल गेन और लॉस। देखो ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, जो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे वही डिट्टो क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट तो है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि 600 ग्राम बेच रहा है 1000 ग्राम की जगह पर। तो 600 बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना क्या हो रहा है, भाई प्रॉफिट तो हो रहा है इसको 400 ग्राम का। 400 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है किसके ऊपर, सीपी तो इसका यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो सीपी कितना हो गया, 600 इंटू 100। तो आपका ये यहाँ से कट गया, 2 3 2 दूनी 4, बन गया 200। यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया 600 पे, इंस्टेड ऑफ 600 वट इज द रियल गेन। इसका जो है रियल गेन कितने परसेंट है, तो 3 से कटेगा नहीं पूरा, इसका मतलब ये नन ऑफ दीज आ जाएगा आंसर इसका, क्योंकि रियल गेन जो होगा उसका वो होगा 200, 200 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आएगा 3 6 18, बच गए 2, 3 6 18, फिर 2/3%। ये इसका जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए कितना, 66%। 2.3 इसका जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ दीज। आई होप कि समझ में आ गया। वैसे देख लेता हूँ मैं कोई गलती तो नहीं करी है। The shopkeeper possesses sell his goods cost price but uses a weight of 600 ग्राम। 600 ग्राम उसने वेट करा है, और इंस्टेड ऑफ 1 kg। दी हिज रियल गेन परसेंट, उसका जो है वो गेन कितना हुआ है। तो गेन कितना हुआ, गेन उसका हुआ है भाई 400। 100 में से 600 माइनस कर दिया क्योंकि 600 का वो बेच रहा है, तो गेन कितने का हो गया, इसको 400 ग्राम का हो गया। गेन 400 ग्राम का हो गया, तो बटे हमारे पास जो है वो सीपी होगा। सीपी कितना पूरा हो रहा है इसका, 600 ग्राम पे पूरा हो रहा है। 600 ग्राम पे पूरा हो रहा है तो इंटू 66 ग्राम, कुछ आपके पास जो है वो उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है वो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। थोड़ा सा डाउट हो जाता है जब हमारे ऑप्शन में सामने नहीं होता ना, तो इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest dealer professes to sell his goods cost price but still gain 100/3% on his outlay. What weight does he substitute for 1 kg? कहता 1 kg की जगह पर वो कितने ग्राम बेच रहा है वो हमने निकालना है। तो भाई इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब मैंने आपको बोला था कि अब जब ग्राम पता करने हो तो हम क्या करेंगे, इसकी होल वैल्यू बनाएंगे। अब 100/3 है, 100/3% है, तो 20% की लग जाएंगी। जो परसेंट है इसको हम हटा देंगे, तो इसकी जगह पर क्या लगता है, 2 जीरो साथ में लग जाएंगे। तो यहाँ से ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/3 आ गई। 1/3 होल वैल्यू क्या होगी, प्लस 1 करेंगे, 3 × 3, तो 3 × 4, तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। 4/3 बन जाएगा। अब उसने जो खरीद के लाया था, एक्चुअल में जो खरीद के लाया था वो कितना लेके आया था, मतलब उसका जो 1000 ग्राम में उसका एसपी होगा, और उसमें ही आप इसका जो होगा वो सीपी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मान लिया 1000 ग्राम। ठीक है, ये 1000 ग्राम इसका एसपी है, क्योंकि इसमें ही उसका प्रॉफिट है और इसमें ही उसका सीपी है। तो
ये उसका सीपी है। तो ये दोनों को प्लस करके आया, तो हमारे पास प्लस करके क्या आया, 4 एसपी। तो एसपी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से जब मैंने डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 4 दूने 8, 5 चौके 20, 250। तो जब 25 या 75, 750 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि कितनी चीनी वो बेच रहा है, 750 ग्राम सीपी के ऊपर, जितनी की वो खरीद के लेके आया था। तो वो 1000 ग्राम की जगह पर कितना बेच रहा है, 750 ग्राम बेच रहा है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ए मैन वॉट 5 ऑरेंजेस ए रूपी, हाउ मेनी ए रूपी शुड ही सेल टू गेन 25। जब मैं हलवा क्वेश्चन है जो आपने पीछे भी देखा था कि कोई मैन जो है वो 1 रुपए में 5 ऑरेंजेस खरीद रहा है और बेचना कितना है, 1 रुपए में वो कितना बेचे कि उसको 25% प्रॉफिट हो जाए, मतलब 125/100 हो जाए। 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 5 से 5 कट गया, मतलब 1 रुपए के कितने बेचेगा, 4 बेचेगा। 1 रुपए के 4 बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मैन सोल्ड 8 एप्पल्स ऑफ ए रूपी एंड लॉस 20। ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया, पीछे भी हमने करा है। हाउ मेनी फॉर ए रूपी शुड ही सेल टू 60%। तो ये भी सेम ही है, वैसे तो आप कर ही लोगे मुझे पता है। 1/8 जो है इसने बेचा, ये सेलिंग प्राइस है। तो सीपी क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो रहा है 20% का, तो एसपी कितना बन जाएगा आपका, 80 बन जाएगा। तो प्रॉफिट कमाना है 160, 60% का, तो एसपी क्या बन जाएगा, 160 बन जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 8 दूने 16 आ गया, 2 से कट गया 4 आ गया, मतलब 1 रुपए के वो 4 बेचेगा, 1 रुपए की 4 बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 60%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। A man bought 9 bananas a rupee. Due to bad weather, he had to sell a loss of 10%. How many a rupee did he sell? भाई क्या बात हो गई है? हम्म? बोलना क्या चाह रहा है, कहता है ए मैन बोट 9 बनानास। कहता है एक मैन जो है वो 9 बनाना खरीदता है, ठीक है, तो उसको नुकसान होता है 10% का, उसको नुकसान होता है 10% का। 9 बनाना खरीदता है फॉर ए रूपी, ड्यू टू बैड वेदर हैड ही हैड टू सेल इट एट लॉस ऑफ 10%, उसको 10% लॉस पे बेचना पड़ता है। हाउ मे फॉर ए रूपी डिड ही सेल। अच्छा, 1 रुपए का वो उसने कितने बेचे होंगे। तो कुछ बात नहीं है भाई, ये हमारे पास जो दिया है वो सीपी दी है, सीपी दिया है तो एसपी निकालना है। तो 9 बनाना जो उसने बेचे हैं, 1 रुपए के वो 9 बनाना सॉरी खरीदे हैं, और सेल कितने के करेंगे, उसको लॉस कितने का हो रहा है। देखो ये हमारे पास क्या दिया है, ये सीपी दिया है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एसपी। जब एसपी निकालते हैं तो प्लस माइनस ऊपर होता है, तो ऊपर चला जाएगा 90, क्योंकि लॉस हो रहा है 100 में से 10% लॉस हो जाएगा तो 90 बच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो 9 में से 9 कट जाएगा, मतलब 1 रुपए के उसने कितने बेचे होंगे, 1 रुपए के उसने 10 बेचे होंगे, 1 रुपए के उसने 10 बेचे होंगे, तभी उसको लॉस हुआ है। 1 रुपए के 9 खरीदे थे तो 1 रुपए के 10 उसको बेचने पड़ गए। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए मैन बोट 2 ऑरेंजेस फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट रेट ऑफ ₹3.7। लॉस परसेंटेज, हिज रियल लॉस परसेंटेज। अब देखो भाई, बात ऐसे है कि वो कहता है कि 2 ऑरेंज बोट करता है 5 रुपए में। भाई रुपए 5 है, रुपीज यहाँ पे लिख लेता हूँ। 5 रुपए में वो कितने खरीद रहा है, वो खरीद रहा है 2 ऑरेंज। और ये हमारा सीपी है, याद रखना ये हमारा सीपी है। और क्या कर रहा है कि 7 रुपए में 3 बेच रहा है, ₹7 में वो 3 बेच रहा है, तो ये हमारा एसपी है। मैंने बोला था 2 तरीके हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से 15, 7 दूने 14। इसका मतलब
इसका जो सीपी हो गया वो कितना हो गया, 15 हो गया, और एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 7 दूनी 14, 14 उसका एसपी है, और सीपी कितना हो गया, 15 हो गया। इसका मतलब इसको लॉस हो गया कितने का, 1 रुपए का, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 1 रुपए का। अब एसपी इसका, जब एसपी इसका बढ़ गया, एसपी इसका कम हो गया, सॉरी, सीपी इसका बढ़ गया, इसका मतलब लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। किसके ऊपर हो रहा है, सीपी कितना, 1/15। जब 1/15 को हम डिवाइड करेंगे तो 6/2 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी थी, 15 15 छक्के 90, तो वही 10/15 बच जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास एंड में तो वही बचेगा ना, 6/2 लॉस। तो लॉस कितना हुआ उसको, हानि हुई 6/2। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, आप जो है वो उसका एलसीएम ले सकते हो। किसका, ये ₹5 में, 5 रुपए में कितने बेच रहा है, 2 बेच रहा है। ये ₹7 में, सॉरी ये खरीद रहा है, ये सीपी है, ये आपका एसपी है, तो ये बेच रहा है 3। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया भाई, 6 एलसीएम आ गया। इट मीन्स क्या है कि 5 रुपए में 2 बेच रहा है, तो एक कितने होगा, 5/2 इंटू 6, 2 6, मतलब इसका सीपी कितना हो गया, इसका सीपी हो गया 15। और यहाँ पर दूसरे में क्या बोला था कि 7 रुपए में कितने बेच रहा है, 3 बेच रहा है, तो इंटू 100, इंटू नो सॉरी 6, 100 क्यों, 6 होगा, क्योंकि एलसीएम हमने 6 लिया, तो 6 होगा, 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब इसको कितने पड़ गए, 14 रुपए। मतलब एसपी वही चीज आ गई जो सेम, एसपी 14 हो गया और ये सीपी 15 हो गया, तो एंड में जो प्रॉफिट लॉस है, लॉस होगा, और कितने का होगा, 6/2 का ही होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं आज